तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। आपका पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। आपको बताना है कि एक्शन पोटेंशियल जो हमारे हार्ट में जो बनता है उसका पाथवे क्या होता है। ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ से शुरू होता है, आपके ऐसे नोड से शुरू होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट से शुरू होता है। तो ई सबसे पहले आना चाहिए। इसके बाद ऐसे नोड के बाद जाता कहाँ है, ए वी नोड में जाता है, तो ई के बाद आपका सी आना चाहिए। इसके बाद ए वी नोड से वो ए वी पूरे बंडल में फैल जाता है। इसके बाद ए वी बंडल से वो बंडल ब्रांचेस में आता है एक्शन पोटेंशियल, लास्ट में परकंजे फाइबर्स में जाता है। तो डी के बाद आपका बी आना चाहिए, तो इसका आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इन स्टैंडर्ड ईसीजी डायग्राम द पी वेव रिप्रेजेंट्स। ये भी आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसके बाद आता है। तो पी वेव में आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को आप दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं पी वेव के माध्यम से। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए आर एस नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। ये भी नीट 2024 का है, हमने हाल ही के लिए हैं ताकि आप जो नया पैटर्न है उसको समझ पाए। तो ए आर एच नेगेटिव ए आपका दोस्तों क्या है, ब्लड ग्रुप है। तो आर एच नेगेटिव को आप कौन कौन आपका ब्लड दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो ओ आर एच नेगेटिव होता है ये क्या होता है, ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो सी जो आपका आना ही चाहिए। तो वैसे ही डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और एक ब्लड ग्रुप वाला दूसरे भी सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, तो ए आर एच नेगेटिव भी दे सकता है। तो सी और डी दोनों ही इस पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लब साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉज्ड बाय द लव लव साउंड कैसे आता है। डब साउंड तो आता है सेमिल्यूनर वेल्व के बंद होने से, लेकिन जब आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो आपके बंद होते हैं तो उसका दोस्तों आपका जो साउंड आता है उसको हम कहते हैं लब साउंड। जो आपका धक धक में आपको जो पहला वाला धक होता है वो होता है लब साउंड। और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व के या फिर ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व के क्लोजर के वजह से आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। तो ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन होते हैं, आपके न्यूट्रोफिल होते हैं। बेसोफिल तो आपके लीस्ट अबंडेंट होते हैं। तो ए जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद बेसोफिल्स सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो बेसोफिल्स होते हैं वो आपके हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन सिक्रेट करते हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में आपके काम आते हैं। तो इसका बी जो है आपका क्या है, ट्रू है। तो इसका बी तो ट्रू है लेकिन ए फॉल्स है, तो वैसे ही आपका डी सही हो गया। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि एलर्जिक रिस्पांस के लिए होते हैं इयोसिनोफिल्स, और बेसोफिल्स के किसके लिए होते हैं, इन्फ्लामेटरी डिमांड्स के लिए, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के लिए होते हैं। तो बी और सी आपके सही हो गए। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, ये आपका गलत बात है। किडनी शेप न्यूक्लियस आपका कहाँ होता है, मोनोसाइट के पास आता है। तो डी जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये आपको दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स कौन होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो सी और ई भी गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द कोआगुलम इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कौन से आपके जो थ्रेड्स होते हैं जिनसे आपका एक कोआगुलम, एक आपका क्लॉट बनता है, वो होते हैं आपके फाइब्रिन्स। तो वन जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट टू है, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन होता है, स्प्लीन होता है। तो स्टेटमेंट वन जो है आपका इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है, करेक्ट है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ
ल्यूनर वाल्व, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो सेमी ल्यूनर वाल्व आपके क्यों बंद होंगे। द एंट्रियो वेंट्रिकल नोड AV1 जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कंस्ट्रक्शन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है जनरेट कहाँ से होता है, ऐसे नोड से होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है और 2 जो है दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व खुलते हैं प्रेशर एक्सर्ट इस साइमल्टेनियस कंसंट्रेशन ऑफ एट्रिया से, ऐसा नहीं होता है। डी आपका सही है कि जो ब्लड है वो फ्रीली एट्रियम से वेंट्रिकल में मूव करता है जॉइंट डायस्टूल में, तो ये डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स लीड टू द सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, दिस ऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिफाइंड एज। तो एक्यूट चेस्ट पेन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो आता है उसको हम कहते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस हम उसको कहते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में क्या अंतर है, ये मेरे को आपको कमेंट में बताना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इज द ह्यूमन ब्लड। तो नीट 2022 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है ब्लड में उसको आपको सबसे ऊपर रखना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं 5.5 से 6 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ये आपके होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। तो सी जो है आपका सबसे पहले आना चाहिए। इसके बाद 1.5 से 3 मिलियन वाले आते हैं आपके प्लेटलेट्स, तो सी के बाद आपके आने चाहिए ए। इसके बाद आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, ये क्या होते हैं 60 to 65% ऑफ टोटल WBC होते हैं। तो सी के बाद आना चाहिए ए, उसके बाद बी, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स WBCs में सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं। उसके बाद आते हैं आपके मोनोसाइट, जो कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो है, मोनोसाइट लगभग आपके 6 to 8% होते हैं और इरिथ्रोसाइट्स 2 to 3% होते हैं टोटल WBCs के। तो इसका आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, इसको हम क्यों कहते हैं AB ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, क्योंकि इनके पास कौन कौन से एंटीजन हैं और बी हैं, कौन कौन से एंटीजन इनके पास हैं सरफेस ऑफ RBC में, तो ए भी है बी भी है। तो इन दोनों एंटीजन को ये नहीं मारेंगे, तो इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ना तो एंटी ए होगी ना तो एंटी बी होगी। तो इसीलिए ये किसी का भी ब्लड ले लेते हैं, किसी के भी एंटीजन को ये मारेंगे नहीं। तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, इसीलिए क्या होता है, ये कहलाते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन कौन बनाता है, तो ये फाइब्रिनोजन है आपके पास, और फाइब्रिनोजन से आपको फाइब्रिन बनाना है, तो वो कौन बनाता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन दोस्तों आपका थ्रोम्बिन बनाता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस थ्रोम्बोकाइनेस का क्या काम है, एक होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन आपका होता है, उससे अगर आपको थ्रोम्बिन बनाना है तो उसका काम कौन करता है, आपका थ्रोम्बोकाइनेज आपका करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये साइकिल आपको ध्यान रखनी है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से, और थ्रोम्बिन क्या बनाएगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा। तो इसका सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट्स। QRS कॉम्प्लेक्स, जो QRS कॉम्प्लेक्स है आपका रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दोस्तों आपका होता है T वेव में, रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स के लिए कोई भी आपकी वेव नहीं होती, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स के लिए आपके पास होती है P वेव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है ये इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स के लिए आप मैच कर सकते हैं सी ऑप्शन की, ये जो है हिस्टामिनेज और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को ये सिक्रीट करते हैं। तो ए का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। इसके बाद बेसोफिल्स जो हैं आप जानते हैं कि हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल सिक्रीट करते हैं, तो बी का 4 हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आपके क्या होते हैं,
मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, तो डी का 1 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से मैच करना है पी वेव। तो पी वेव मैंने आपको क्या बताया था, पी वेव था आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो बी का आपका 2 हो जाएगा। टी वेव आप जानते हैं क्या होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो सी का आपका 4 हो जाएगा। टी और पी के गैप में क्या होता है, एक ऐसी लाइन टाइप की आ जाती है जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हार्ट मसल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकली आपकी साइलेंट है। तो इसका डी का 1 आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है ट्राइकस्पिड वेल्व्स। तो ट्राइकस्पिड वेल्व्स किसके बीच में होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। तो हम ज़्यादा काम अपने राइट हैंड से ही करते हैं ज़्यादातर लोग। तो इनके लिए 3 कस्प लगते हैं वेल्व में, 3 आपके फोल्ड्स लगते हैं। तो ये जो है आपका क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच की जो ओपनिंग होती है उसको ये गार्ड करता है। तो ए का आपका हो जाना चाहिए 1। तो ये डी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड आपका क्या करता है, कार्डियक मस्कुलेचर ये दोस्तों जनरेट करता है किसके ये आपका कार्डियक मस्कुलेचर होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और ये कहाँ पर होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में ये आपका होता है। तो बी का आपका 4 आंसर हो जाएगा। मिट्रल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व ये किसके बीच में होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को गाइड करते हैं। तो सी का 2 आपका हो जाएगा। सेमी ल्यूनर वाल्व आपके किसके बीच में होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व आपके होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होते हैं। तो इसका आपका डी का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है, आपको अबंडेंस मैच करनी है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, 60 to 65% मोस्ट अबंडेंट। तो सी का आपका दोस्तों 4 आ जाना चाहिए। इयोसिनोफिल्स मैंने बताया था 2 to 3%। तो ए का 2 आपका हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं 20 to 25%। तो बी का 3 आपका हो जाएगा। मोनोसाइट्स आप जानते हैं 6 to 8%। तो डी का 1 आपका हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को गिराता कौन है, तो सिंपथेटिक नर्व्स जब हम में कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे जो नर्व्स है सिंपथी दिखाती हैं, हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती हैं। तो ये तो बढ़ाती हैं, हमें गिराने वाला चाहिए। पैरासिम्पथेटिक जो आपके न्यूरल सिग्नल होते हैं वो आपके डिक्रीज करते हैं, सिंपथेटिक का उल्टा काम करते हैं। तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूमस टैक्सिक सेंटर आप जानते हैं कि ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, तो इससे क्या होता है आपका वो भी बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचानी पड़ती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी बढ़ाता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जैसे कि जो एड्रिनलिन है आप जानते हैं कि बढ़ाता है आपका कार्डियक आउटपुट, हमें चाहिए गिराने वाला, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉजेस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जब मदर जो है अपने ही चाइल्ड के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो ये कब आपको देखने को मिलती है, या ये आपको तब देखने को मिलती है जब मदर आपकी RH नेगेटिव होती है और फीटस आपका RH पॉजिटिव होता है। तो इससे क्या होता है, जो मदर जो है आपकी फीटस के खिलाफ आपकी एंटीबॉडी बना देती हैं, तो फीटस क्या हो जाता है, फीटस के RBC आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मदर इज RH नेगेटिव बट फीटस इज RH पॉजिटिव। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 मिलीलीटर, एट एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 मिलीलीटर। तो आप जानते हैं दोस्तों जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो आपको कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है 5 लीटर, तो और स्ट्रोक वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। डायस्टोल के एंड वाले से वॉल्यूम से आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड वाले वॉल्यूम्स को माइनस कर देंगे, तो 100 - 50 आपका आ जाएगा। तो 50 इंटू हार्ट रेट, तो हार्ट रेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका मिलीलीटर में है, तो आप इसको 5000 लिखेंगे, तो फिर ये आपका आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट
हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि ऐसे नोड जो है क्यों आपका नॉर्मल पेसमेकर का काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर आप डेली एमसीक्यूज को विजिट कर सकते हैं। अभी आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ही चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।